Good morning, dear students. Today we are going to revise the chapter 3rd, data handling full chapter. तो फर्स्ट इज़ द रेंज कैसे, वैसे तो ये सारी चीज़ें पहले समझाई हुई हैं लेकिन इट्स अ रिवीजन. सो रेंज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ की. अगर हमने रेंज निकालनी है कोई डाटा की तो हमें उसका मैक्सिमम नंबर और उसका मिनिमम नंबर लेना पड़ेगा. जैसे इसमें हाइट्स की रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट इज़ 161 एंड मिनिमम हाइट इज़ 135.5. सो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे. वी विल हैव द रिक्वायर्ड रेंज वट एवर वी वॉन्ट. फिर हमने मार्क्स को ऑर्गेनाइज करना है टेब्यूलर फॉर्म में. कौन सा नंबर हाईएस्ट है, कौन सा नंबर लोएस्ट है, उसकी रेंज क्या है, अरिथमेटिक लगा के इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज कर लिया है. विच नंबर इज हाईएस्ट. हाईएस्ट इज 9. ऑफ कोर्स 9 मार्क्स सबसे ज़्यादा है तो ये हाईएस्ट होगा. लोएस्ट इज़ 1. और उसके बाद रेंज होती है 9 - 1 की, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. उसके बाद है अरिथमेटिक मीन. मीन क्या होता है, पहले ये एफ आई एक्स आई का सब का ऐड कर लेंगे, एफ आई का ऐड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. दैट विल बी आवर अरिथमेटिक मीन. अब यहाँ पे मीन आप निकाल सकते हो. मीन कैसे निकालते हैं, सभी का प्लस करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ हमारी जो डाटा है उसका. ठीक है, 10/5 कर दिया. सो मीन इज सम ऑफ ऑल रन्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स. मतलब जितना हमारे पास डाटा है उन सबका सम कर दे और फिर उसको डिवाइड कर दे उसके नंबर से, जितना नंबर है. ठीक है. बेटा ग्राफ के क्वेश्चंस है. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन तो आपको पीटी में और वहाँ पे आया हुआ है, एससीए में भी आया हुआ है. तो ये इसमें सिर्फ देख के आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है. मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ. रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 5 साल में जितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं उनके दिया हुआ है नंबर ऑफ बुक्स और हमने ये क्वेश्चंस का आंसर देना है. अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992. 1989 का बार ये रहा नीचे, उसके साथ में ही है 1990 का और एक छोड़ के 1992 का. यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस. उसके बाद इन विच ईयर वर कई बार पर्टिकुलर हमें नहीं पता होता. इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड. 250 से कम किस में सोल्ड हुई थी. अब 250 यहाँ पे आएगा, ये 200 और 300 के बीच में 1989 है 1992, राइट. इसमें 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं. ठीक है, इस करके आपने सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस के क्या कर देने, आंसर देने हैं. जैसे भी ये क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की हमें परफॉर्मेंस गिवन है, हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. बेटा यहाँ पे ऐसा है कि आपको बार ग्राफ ड्रॉ कराया भी आ सकता है, आपने जस्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हों. ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड की इम्प्रूवमेंट द मोस्ट है. द मोस्ट है मतलब जो बार पहले ये फर्स्ट टर्म की, ये सेकेंड टर्म की है. तो फर्स्ट टर्म की बार छोटी और सेकंड की बड़ी हो, दैट इज़ इन मैथ्स. मैथ्स में उसकी परफॉर्मेंस द मोस्ट है, इस किस में उसकी परफॉर्मेंस द लीस्ट है. ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपने बार ग्राफ को देख के देने. अब यहाँ पे आपको ये मैंने तो यहाँ पे पहला फर्स्ट टर्म का बनाया, दूसरा सेकंड टर्म का बनाया. आपको पता नहीं भाई कौन सा, अगर ये फर्स्ट वाला सेकंड टर्म का आ गया, दूसरा वाला फर्स्ट टर्म का आ गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है. उसको ध्यान से क्वेश्चंस को देख के आंसर्स को टिक करना. उसके बाद है यस ये है हमारी एक्सरसाइज 3.4, दैट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी. तो देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम नंबर 2 ड्रॉ मतलब निकाल लें, उसमें से 1 to 6 मार्क किया हुआ है बेटा उस पर. तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ऐसे करके आप ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. इनके सब प्रॉब्लम यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू सो मच.